हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री। आज मैं इस वीडियो में बेसिकली बताने वाला हूँ बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या है। चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएलएलबी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, सबका इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और ये वो क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, बीएचयू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत इसी चैनल पे मिलेगी, तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि हॉस्टल मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका सीयूटी का रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस बीएचयू कैप यूजी पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करोगे वहीं पर उस फॉर्म में आपसे ऑप्शन एक होगा, हॉस्टल आप लेना चाहते हो या नहीं। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको येस करना है। अगर आप वहाँ पे नो कर देते हैं तो आप वहीं से इनएलिजिबल हो जाते हैं हॉस्टल के लिए। इसके बाद सारी प्रोसेस होगी, फिर आप प्रेफरेंस भरोगे। उसी में स्टेप 1 क्या था, लॉगिन करेंगे आप। दूसरा है प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। इसका कुछ पेमेंट फीस भी होता है, वो भी आपको बताऊंगा। प्रेफरेंस भरेंगे, उसके बाद क्या होते हैं, अलॉटमेंट होते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट होते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ठीक है। तो ज़रा लिख लेते हैं एक बार, राउंड 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए ये प्रोसेस है, आपका एडमिशन राउंड 1 में हो गया तो क्या तुरंत हॉस्टल मिल जाएगा? नहीं, पहले ये चारों जो है काउंसलिंग के राउंड जो है कंप्लीट होंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी फिर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर एक डेट दी जाएगी कि भैया 25 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। तो इस 25 के, है ना, एक हफ्ते बाद या कई बार एक हफ्ते पहले हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कि ऐसा होगा कि जिसमें से पहला अलॉटमेंट, जितने जो राउंड 1 में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और राउंड 2 में भी मोस्टली इन्हीं स्टूडेंट को हॉस्टल मैक्सिमम टाइम मिलता है। बाकी अगर 3rd 4th में अलॉटमेंट बाद में होते हैं तो कई बार रिजर्वेशन वाले होते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो 80-20 रूल क्या कहता है कि भैया 80% आपके मार्क्स, मतलब सीयूटी का स्कोर, 20% आपका डिस्टेंस देखा जाता है। मान लीजिए राउंड 1 में आपके 550 मार्क्स हैं, ठीक है, और आपका डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस जो है अगर आपका 400 प्लस है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आउट ऑफ कितना है, 750, और मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए इतना स्कोर है, 400 प्लस आपका डिस्टेंस है, तो आपको हॉस्टल कन्फर्म है। तो आपका हॉस्टल 101% आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 550 स्कोर है और आपका डिस्टेंस कितना है, 200 है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आपको यहाँ पर 600 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। 400 प्लस के ऊपर जितना भी डिस्टेंस लोगों का रहता है तो उनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हॉस्टल मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे जब आप हॉस्टल में आ जाएंगे तो राजस्थान के स्टूडेंट जो होते हैं उनको बहुत ईजिली हॉस्टल मिलता है, क्योंकि उनका डिस्टेंस जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आई होप ये डिस्टेंस वाला आपको खेल समझ में आ रहा होगा। पहली चीज़ तो देखो, आप डिस्टेंस तो बदल नहीं सकते हो। डिस्टेंस कहाँ से देखा जाएगा, आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है, आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस होगा उसमें नियरेस्ट स्टेशन से लेके वाराणसी जंक्शन, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से देखा जाता है। दूसरी चीज़, कब मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। जो पहला अलॉटमेंट होता है, हॉस्टल के लगभग 2 से 3 अलॉटमेंट होते हैं। पहले में सबसे ज़्यादा सीट फिल हो जाती हैं, सेकंड में कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं, जो मान लीजिए पहली अलॉटमेंट में स्टूडेंट ने छोड़ दिया, वो सेकंड में होती हैं। और सेकंड में और भी कुछ एक्स्ट्रा सीट होती हैं, वो सारी फिल कर दी जाती हैं। थर्ड राउंड तभी आता है जब उसमें से भी एक आध स्टूडेंट छोड़ते हैं हॉस्टल, ये है, ठीक है। तो बेसिकली जब पहली बार अलॉटमेंट हो रहे होते हैं, मैं पहली राउंड की नहीं बता रहा हूँ, पहली बार, है ना। तो बेसिकली सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे जितने अलॉटमेंट होते हैं वो सीयूटी के स्कोर पे होते हैं, सीयूटी के स्कोर पे ही होंगे, ठीक है। जैसे ही आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, या कई बार आप सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में होते हो, तब अगर कोई अलॉटमेंट होता है और आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो आपका SGPA जितना भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग होता है। गर्ल्स के लिए लगभग 8 अबव होना चाहिए और बॉयज़ के लिए 7 अबव, ठीक है, ये चीज़ है। एक और चीज़ है, रिजर्वेशन किस तरह से अफेक्ट करता है हॉस्टल अलॉटमेंट में, मैं आपको बता दूं। OBC, जनरल, EWS को एक लिस्ट में काउंट किया जाता है। SC ST और PWD के स्टूडेंट को क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो कोई इशू नहीं है, तो उस तरह से आपकी सीट भी होती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, BSc केमिस्ट्री है, मान लो BSc फिजिक्स है, BSc स्टैट्स है, तो हर एक सब्जेक्ट की भी सीट्स क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। ऐसे ही सब में
आर्ट्स में भी ऐसा ही होता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर की क्या है कि अभी हॉस्टल आपका बन रहा है, तो आपको इस बार हॉस्टल नहीं मिलेगा, है ना। इस बार हॉस्टल नहीं मिलेगा। हो सकता है जब आ जाएँ तो सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में अलॉटमेंट हो जाएँ, तो ये आपके लिए बुरी खबर है। बाकी सारे स्टूडेंट का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हॉस्टल मिलेगा। और ठीक है, कैसे मिलता है वो आपने प्रोसेस जान ली। कब मिलता है मैंने आपको बता दिया, पहला अलॉटमेंट 1 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते पहले हो जाता है जब आपकी क्लास शुरू होंगी। मतलब आपको कई बार क्या होता है, कुछ दिन रहना भी पड़ सकता है बाहर, तो आप क्या करिए, उतने दिन क्लास मत आइए, 7 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाता है, ठीक है। जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आता है, सेकंड लिस्ट भैया कब आती है, वो 1 महीने बाद आती है। थर्ड लिस्ट कई बार 2-3 महीने बाद आती है। तो समझ गए। तो आपको देखना है कि पहला अलॉटमेंट आपका अगर नहीं होता है तो आपको BHU आ जाना है, रूम वगैरह ले लेने, ठीक है। रिजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया, SC ST PW BD स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, बाकी सबको एक लिस्ट में काउंट किया जाता है। अच्छा, ये जो मेरिट है ये आउट ऑफ 10 बनेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो 80% मार्क्स और 20% डिस्टेंस से आपकी मान लो मेरिट 8 बन गई, तो 10 आउट ऑफ 8 है, तो मान लीजिए 8 होगा, फिर 7.9 वाले का अलॉटमेंट होगा। तो ओवरऑल दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि भैया मेरा मार्क्स ज़्यादा था बट स्टिल मुझको हॉस्टल नहीं मिला। उसके पीछे क्राइटेरिया क्या रहता है, यही रहता है ना, 80-20 वाला ही रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप BSc मैथमेटिक्स ग्रुप और BSc बायो ग्रुप में देखेंगे तो होता ये है कि 60% सीट जो है वो मैथ वालों की होती हैं पूरे हॉस्टल में। मान लीजिए 200 हैं, तो 200 में क्या होगा, 60% मैथ की और 40% बायो के लिए होंगे। ये एक रिजर्वेशन कह सकते हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को टफ पड़ जाता है और बायो वाले स्कोर ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये चीज़ बनाई गई है। दूसरी चीज़, अगर आप गर्ल्स और बॉयज़ में देखेंगे तो बॉयज़ के हॉस्टल बहुत ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ को ज़्यादा चांस रहते हैं हॉस्टल मिलने के लिए, जबकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है और इनके सीट उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे हम देखेंगे, अगर मान लीजिए BSc में ही देख लेते हैं तो रामा कृष्णा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, ब्रोचा में लगभग 600 स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें देखेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट रहते हैं। अगर आप ऐसे ही देखेंगे, भाभा हॉस्टल है MSc फर्स्ट ईयर का, MSc सेकेंड ईयर का डालमिया हॉस्टल है, PhD का अय्यर हॉस्टल है। तो हर हॉस्टल सोचिए, BSc जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इतने सारे हॉस्टल हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, BA LLB में भी हैं, BA आर्ट्स में भी। लेकिन गर्ल्स के लिए उतने ज़्यादा हॉस्टल नहीं हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है और गर्ल्स को बाहर भी रहना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस कितना है। तो फ़ीस जो है आपकी 4875 और 5375, मतलब ये 2 फीस चलती है। और 5375 में आपकी फ़ीस है 3375, है ना। 2000 आपकी क्या है, सिक्योरिटी मनी है, जो कि आपकी वापस हो जाती है 3 साल बाद, या अगर आप 4 साल बाद अपना कोर्स छोड़ रहे हैं। इसमें भी क्या है, इसमें आपकी फ़ीस कितनी है, 2875 ही है, ठीक है। 2000 आपकी सिक्योरिटी मनी है। उसके बाद हर सेमेस्टर में आपको 3375 पे करनी है, जो कि ऑनलाइन सबमिट होती है। फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं, कई जगह लाइब्रेरी मिल जाएगी, ठीक है। मेस तो होती ही है, आपको 24/7 लाइट की सुविधाएं, ठीक है। मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं तुरंत, है ना। सुंदरलाल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ जाएगी और आपको वहाँ ग्राउंड वगैरह मिल जाएंगे, गेम्स, और आप बैडमिंटन ये सारी चीज़ें इशू करवा सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी आपको हॉस्टल में मिल जाते हैं, चिल्ड पानी मिल जाता है ना। हाइजीनिक रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है हॉस्टल में। कोई इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि भैया ये असाइनमेंट सबमिट करना है, तो वो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। ये हॉस्टल की फैसिलिटी हैं। अब ज़रा इधर कोने में मेस की बात कर लेते हैं। तो मेस की अगर मैं बात करूं तो पर मील 55 रुपये, 75 रुपये, 85 रुपये, ये क्या है, पर मील, ठीक है। डिसोसिएट कैसे किए हैं भैया, 55 रुपये में नॉर्मल थाली होगी, है ना, वही आलू छोला ये सब हो गया आपका, और डे वाइज रहता है, खीर भी बनती है कई दिन, है ना, बेसिकली ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। 75 रुपये में आपको पनीर या फिर एग, 2 एग मिलेंगे, ठीक। पनीर हालांकि बहुत कम मिलता है, 4 पीस मिलते हैं, इतने छोटे छोटे, तो है ना, पनीर समझ रहे हैं। 85 में आपको चिकन मिलती है, कई बार फ़िश भी रहती है कुछ हॉस्टल्स में, लेकिन चिकन जो है हर हॉस्टल में रहता है ना। तो ये चीज़ है, आपको खाने का कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 2 टाइम खाएँगे तो 110, ठीक है, 110 रुपये ये हो गए। उसके अलावा आपको कैंटीन भी कुछ हॉस्टल में देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी हॉस्टल में आपको कैंटीन देखने को मिलते हैं। कैंटीन में भी आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ता है।
तो मान लीजिए अगर आप पर डे का 150 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो 4,500 ये हो गया, और मान लेते हैं 1500, तो 6,000 में अच्छा ज़िंदगी आप जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हॉस्टल से फैकल्टी बहुत पास है, क्लासेस वगैरह बहुत पास है, तो कोई दिक्कत नहीं होती हॉस्टल का। आई होप मैंने इसमें पूरा समझा दिया होगा। डिस्टेंस का क्राइटेरिया आप समझ गए ना, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एक बार कमेंट में करिएगा कि कौन मेरी वीडियो ये कहाँ से देख रहा है, तो आप अपना डिस्टेंस बताइए, कोर्स बताइए, और अभी आप CUET के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं और कैटेगरी बताइए। तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि आपको हॉस्टल मिलने के कितने चांस हैं और क्या इंप्रूवमेंट आपको अपनी स्ट्रेटजी में करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन में करनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियो और एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको चैनल पर जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना बहुत बड़ी गलती कर सकते हो अपनी काउंसलिंग।